सुबह की हल्की हवा। नरेटर। एक खूबसूरत गांव में 5 बहन भाई रहते थे। सबसे बड़ा सकलीन 10 साल का 5 क्लास में पढ़ता था। उसके बाद अयान 9 साल का 3 क्लास में। तीसरे नंबर पर नोमान 1 क्लास का होशियार बच्चा। फिर हरम 5 साल की, नरमी और मासूमियत से भरी। और सबसे छोटा शान 3 साल का, सबसे शरारती। ये सब हर सुबह उठते, तैयार होते और स्कूल जाते। अम्मी प्यार से उनके बस्ते चेक करती, दुआएं देती। ये 5 बच्चे उम्मीदों और खुशियों से भरे थे। एक नई सुबह, एक नए दिन के साथ। इख्तिताम नरमी से। पस मंजर, बच्चों के कदमों की आवाजें, परिंदों की चहचहाट, हल्की सुबह का म्यूजिक। नरेटर। खुश लहजा। सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। 5 बच्चे बस्ते उठाकर स्कूल जाने के लिए तैयार थे। अम्मी दरवाजे पर खड़ी प्यार से कह रही थीं, ख्याल से जाना। बच्चे हंसते बातें करते गांव की गली से गुजर रहे थे। नोमान और सकलैन आगे आगे, हरम अपनी गुड़िया के साथ। एयान ने एक फूल तोड़ा और शान को दिया। शान खुशी से बोला, ये तो मेरी जेब में रहेगा। जब स्कूल का गेट नजर आया तो सब खुशी से दौड़ पड़े। ये उनकी मासूम जिंदगी का खूबसूरत लम्हा था। पढ़ने, सीखने और ख्वाब देखने का वक्त। आवाज मधुर होती है, म्यूजिक धीरे धीरे खत्म होता है। इस मंजर, स्कूल की घंटी, बच्चों की आवाजें, नर्म मौसीकी। नरेटर। खुश लहजा। क्लास शुरू हो चुकी थी। ध्यान से पढ़ रहे थे। उस्ताद ब्लैक बोर्ड पर लिख रही थी और सब किताबों में झुके हुए थे। हरम जरा परेशान थी, उसे सवाल समझ नहीं आया। नोमान आहिस्ता से बोला, मैं समझाता हूँ। मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया नोमान। शान अपनी शरारतों से बाज नहीं आया। वो पेंसिल से मेज पर ड्राइंग बना रहा था। इयान ने हंसते हुए कहा, उस्ताद देख लेगी तो फिर बोलना मत। क्लास खत्म हुई तो सब हंसते हुए बस्ते बंद कर रहे थे। उस्ताद ने कहा, शाबाश बच्चों, कल नया सबक होगा। सबने मिलकर कहा, जी उस्ताद जी। और फिर बाहर निकलते हुए उनके चेहरों पर खुशी और मुस्कुराहट थी। म्यूजिक आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता है। बस मंजर, हल्की शाम की मौसीकी, बच्चों की हंसी। नरेटर। खुश लहजा। शाम हो चुकी थी, स्कूल का दिन खत्म हुआ। 5 बच्चे बस्ते लेकर घर पहुंचे। दरवाजे पर माँ इंतजार कर रही थी। माँ ने सबको गले लगाया, प्यार से कहा, चलो कपड़े बदल लो, नाश्ता तैयार है। बच्चे हंसते हुए सहन में बैठ गए। शान ने बिस्किट उठाया और हरम के हाथ से छीनकर भाग गया। हरम ने पीछे दौड़ लगाई। बाकी सब कहकाहों में डूब गए। कुछ देर बाद सबने कपड़े बदले। कोई होमवर्क कर रहा था, कोई गेंद खेल रहा था। माँ बुरामदे में बैठी सबको देखकर मुस्कुरा रही थी। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरी हो रहा था। ये उनके दिन का सबसे खूबसूरत लम्हा था। म्यूजिक धीरे धीरे खत्म। नर्म रात की मौसीकी, खली की आवाजें। नरेटर। रात का वक्त हो चुका था। 5 बच्चे कलीन पर बैठे होमवर्क कर रहे थे। माँ बरामदे में बैठी उन पर प्यार भरी नजर डाल रही थी। हरम को सबक समझ नहीं आ रहा था। नुमान बोला, मैं कर देता हूं तुम्हारा होमवर्क। हरम ने शरारत से 10 रुपए निकाले और बोली, ये लो, बस अच्छा लिखना। नुमान हंस पड़ा और माँ दूर से ये मंजर देखकर मुस्कुरा दी। शान अपनी शरारतों से बाज नहीं आया, दीवार पर पेंसिल से लाइनें खींच रहा था। माँ ने प्यार से आवाज दी, शान बस अब सो जाओ। सबने होमवर्क मुकम्मल किया। माँ ने सर पर हाथ रखा, शाबाश मेरे बच्चों। रात की खामोशी में सिर्फ हंसी, मोहब्बत और सुकून बाकी था। म्यूजिक आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता। बस मंजर, हल्की बाजार की आवाजें, हंसी, दुकानदारों की आवाजें। नरेटर। प्यार भरा लहजा। दोपहर का वक्त था, आज हम बाजार चलते हैं। 5 बच्चे खुशी से तैयार हुए। सबने साफ कपड़े पहने, जूते एक जैसे, चेहरों पर मुस्कुराहट। बाजार में दाखिल होते ही रोशनियों ने उनका इस्तकबाल किया। हरम ने एक खूबसूरत गुलाबी फ्रॉक देखी। अम्मी, ये वाली कितनी प्यारी है। माँ मुस्कुरा कर बोली, हाँ बेटा, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। सकलीन और शान खिलौनों वाली दुकान के सामने रुक गए। अयान ने गुब्बारा खरीदा, हंसी की आवाजें गूंज उठी। फिर सब बर्गर शॉप पर बैठे, जूस पिया, बातें की। माँ ने उनके बालों पर हाथ फेरा और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे चेहरे की खुशी ही मेरी खुशी है।
जब शाम ढली तो सब घर के लिए रवाना हो गए। दुकानों की रोशनी पीछे रह गई मगर दिल खुशियों से भर गए। पस मंजर, बाजार की हल्की आवाज मध्यम होती है। पस मंजर, नर्म मौसीकी, शाम की हल्की आवाजें। नरेटर, प्यार भरा लहजा। बाजार से वापसी पर जब सब बच्चे घर पहुंचे तो माँ दरवाजे पर मुस्कुरा रही थी। आओ मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत मजा आया ना? सब ने हंसते हुए कहा। हाँ अम्मी। कुछ देर बाद सब ने बैग और चीजें रखी और माँ ने कहा, चलो अब होमवर्क करो। हरम ने किताब खोली मगर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे नहीं आता। नौमान हंसकर बोला, मैं कर दूं मगर 10 रुपए लूंगा। सब बच्चे हंसने लगे। सकलैन ने कहा, हरम तुम हर बार यही करती हो। शान रंग भरते हुए मेज पर पेंसिल तोड़ देता है। माँ मुस्कुराकर कहती है, मेरा शरारती बच्चा एहतियात से। सब ने अपना होमवर्क मुकम्मल किया। माँ ने प्यार से उनके सर पर हाथ रखा और कहा, शाबाश, मेरे बच्चे दुनिया में सबसे अच्छे हैं। पस मंजर, बच्चों की हंसी और प्यार। पस मंजर, बच्चों की हंसी, शाम की नर्म आवाजें। नरेटर, शाम का वक्त था। होमवर्क खत्म हो चुका था। बच्चों ने इस सहन में खेलना शुरू किया। नुमान और अयान गेंद उछाल रहे थे। शान बीच में आकर गेंद पकड़ने लगा। सब हंसी से लोटपोट हो गए। हरम अपनी गुड़िया के कपड़े सजा रही थी कि अचानक सकलीन ने मजाक में गुड़िया पकड़ ली। सकलीन वापस दो, हरम गुस्से में बोली। मगर थोड़ी देर में सब हंसने लगे। फिर शान ने रंग गिरा दिया। कपड़ों पर छींटे पड़े। माँ दरवाजे से बोली, शरारती बच्चों, ये क्या कर दिया तुमने? सबने फौरन सफाई शुरू कर दी। आखिर में सकलीन ने कहा, अब से झगड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ खेलेंगे। सब बच्चे हंस पड़े, गले मिले और माँ प्यार से उनको देखती रही। ये लम्हा था मोहब्बत और हंसी से भरा हुआ। पस मंजर, बच्चों की कहकहों की आवाज मध्यम होती। इस मंजर, कार्टून की आवाजें हल्की सुनाई देती हैं। नरेटर, प्यार भरा लहजा। बच्चों ने होमवर्क और खेल खत्म कर लिया था। अब वक्त था मजे के, कार्टून के। सब सोफे पर बैठ गए। एलसीडी ऑन हुई, रोशनी चेहरों पर पड़ी और सब हंसने लगे। अम्मी ये देखो कितना मजेदार सीन है। माँ मुस्कुराकर बोली, हाँ वाकई बहुत प्यारा है। शान कार्टून की नकल करने लगा। हरम तालियां बजा रही थी। नुमान ने कहा, अम्मी बस आधा घंटा और। माँ बोली, फिर फौरन सोना है। आहिस्ता आहिस्ता सब खामोश हो गए। शान माँ के कंधे पर सो गया। बाकी बच्चे भी आंखें मिलने लगे। टीवी बंद हुआ, कमरा सुकून से भर गया। माँ ने प्यार से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, शब बखैर। हल्की लोरी जैसी मौसीकी मध्यम। पस मंजर, परिंदों की आवाज, हवा की साई साई। नरेटर, आज बच्चों ने सोचा कि गांव चलते हैं। सुबह सवेरे सब तैयार हो गए। माँ के साथ रास्ते पर चलते हुए वो खुशी से बातें कर रहे थे। खेतों में पहुंचे तो गाय, भैंसे, बकरियां सब उनको देखकर खुश हुईं। शान ने फौरन भैंस के सामने चारा रखा। हरम ने पानी पिलाया। अयान और नुमान सब पत्ते तोड़ने लगे। सकलैन ने कहा, अम्मी ये फसल कितनी प्यारी लग रही है। माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। शाम ढली, सूरज की सुनहरी रोशनी खेतों पर पड़ी। सब बच्चे खुश खुश वापस चलने लगे। माँ बोली, मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत फूल तुम हो। पस मंजर, हवा और गांव के झींगर की आवाज मध्यम होती रही। अगले दिन सब बच्चे अपने बाग में आए। हर तरफ फूल, सब्ज दरख्त, तितलियां और खुशबू फैली हुई थी। सकलीन ने कहा, चलो पौधों को पानी देते हैं। अयान और नौमान बाल्टी लाए। शायान नलके के नीचे छपकली देखकर हंसने लगा। हरम बोली, अम्मी देखो, ये फूल कितना प्यारा है। माँ मुस्कुराकर बोली, हाँ, जैसे तुम सब। बाग में हंसी गूंजने लगी। शान तितली के पीछे भागा। सब तालियां बजाते रहे। फिर माँ ने जूस लाया। सबने जमीन पर बैठकर पिया। आखिर में हरम ने फूलों का गुलदस्ता बनाकर अम्मी को दिया। माँ ने सबको गले लगाया, कहा, तुम सब मेरे बाग के सबसे खूबसूरत फूल हो। सान तितली के पीछे भागा। सब तालियां बजाते रहे। फिर माँ ने जूस लाया। सबने जमीन पर बैठकर पिया। शर, आप सुन रहे हैं MZ म्यूजिक सराइकी। अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मजीद सराइकी धुनों के लिए फॉलो करें हमारी